हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट में रहने वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यहाँ पर 16 जून 2024 को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम इंपॉर्टेंट जो करंट मेरा टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो तुमने साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने बात की थी। टोटल हमने 25 टॉपिक बताए थे। ठीक है, कितने टोटल हमने 25 टॉपिक बताए थे। ठीक है, अब बात करते हैं और इम्पोर्टेंट बारे। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, जहाँ पर 25 टॉपिक बताने वाला हूँ। करंट में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्मल जो पढ़ाई चल रही है उसके साथ उस 25 टॉपिक को और इम्पोर्टेंट अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मैं कि आज इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो करंट में रहे हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिक्स के। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो टॉपिक रहेगा आपका यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी। टैक्स टू जीडीपी के बारे में हमको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो हाईलाइट है, काफ़ी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की भी संभावना रहती है और एग्जाम में प्रश्न आते भी हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, टैक्स बायोंसी क्या होता है। ये काफ़ी अब की बार यह रहा है न्यूज में, तो उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। टैक्स बायोंसी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। एंड जो लाफर कर्व हैं, ठीक है, लाफर कर्व, लाफर वर्ग कहता है उसको, वो क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। कर्व क्या है उसके बारे में पढ़ना आपको। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन और जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है, यानी कि जो हम पूरी एकदम डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का कैसे कहाँ से हम कलेक्शन कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा पहला टॉपिक। उसके बाद में हो जाएगा सेकंड टॉपिक जीडीपी कैलकुलेशन, यानी जीडीपी को जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके जीडीपी कैलकुलेशन के कितने तरीके हैं, कितने टाइप है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार का पूरा आपको पढ़ना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन कहीं से जाने वाला नहीं है। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका एफपीआई। एफपीआई क्या हो जाएगा, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफपीआई क्या होती हैं उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके आपकी जो कौन कौन एफपीआई इसमें निवेश कर सकता है, कितनी कितनी परसेंटेज तक सीमा है, क्या उसमें जो लंबे समय तक इसमें निवेश कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में सेबी इसमें कौन कौन उसको रेगुलेट कौन कौन करती हैं, तो सेबी आस्किंग द ग्रेनुअल जो डिटेल ऑफ एफपीआई होल्डिंग, यानी कि एफपीआई होल्ड कर सकती हैं, उसके सीबीआई के बारे और सेबी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है जो एफपीआई इन्वेस्ट कर सकती हैं, कितने परसेंटेज तक कर सकती है, ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका इनकम इन इक्वलिटी। ठीक है, इनकम इन इक्वलिटी हो जाएगा। गिनी जो कोपिसेंट हो जो एक और इसमें लॉरेंज वर्क। लॉरेंज वर्क क्या होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, लॉरेंज वर्क क्या हो जाएगा, लॉरेंज वर्क क्या है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लॉरेंज वर्क क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉरेंज वर्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो एवरग्रीन जो लोन है, एवरग्रीन लोन क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एवरग्रीन लोन क्या है उसके बारे में होना चाहिए। आरबीआई की लिमिट बैंक टू इन्वेस्ट इन एआईएफ। ठीक है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर हो जाएगा जो सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, सोशल बॉन्ड क्या होता है, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। इनके बारे में कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए ग्रीन बॉन्ड किससे संबंधित है, या ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, या फिर सोशल बॉन्ड किससे संबंधित है, सिक्योरिटी बॉन्ड किससे संबंधित है, ये आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में यूएस डेप्ट सीलिंग क्या होती है, यूएस की जो डेप्ट सीलिंग होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में हो जाएगा रूपीज सेटलमेंट सिस्टम। आप सभी को आपको मालूम होगा कि आरएसएस क्या हो जाएगा, रूपी सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका यहाँ पर हो जाएगा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, सॉवरेन जो क्रेडिट रेटिंग उसके बारे में, जो रेटिंग कौन कौन देती है कंपनी के बारे में। लो रेटिंग, इंडिया की जो लो रेटिंग होती हैं उसके बारे में जो काफ़ी डिस्प्यूट रहा है मामला कि इंडिया की जो रेटिंग है काफ़ी लो बता रहे हैं, जिससे कि कंपनियां निवेश नहीं करती हैं। ठीक है, इस प्रकार का आपको जानकारी होनी चाहिए। मोस्ट फेवरेट जो नेशन प्रिंसिपल है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो फॉरेक्स एंड जो गोल्ड रिजर्व हैं, यानी कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड रिजर्व कितना है, फॉरेक्स में आपका कितना हिस्सेदारी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, डेप्ट फाइनेंसिंग जो इन्वेस्टर है, यानी कि जो बात करना है, इन्वेस्टर आर द परफॉर्मिंग डेप्ट फाइनेंसिंग देन इक्विटी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि आपको डेप्ट फाइनेंसिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एंजल टैक्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 15 टॉपिक हो जाएगा आपका 2000 के विड्रॉ एंड द इंक्रीजिबल
ICRR, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान रखना। ICRR ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ICRR ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी 2000 नोट को जो बंद करने के लिए सरकार ने क्या करता है, पैसा मार्केट से वापस उन्होंने क्या किया, वापस इनको मार्केट से जो तरलता थी उसको वापस हम बैंकों के पास लिए, तो बैंकों के पास तरलता ज़्यादा हो जाएगी, उस तरलता को कैसे हैंडल करना है इस तरीके से ICRR लाया गया। कितना परसेंटेज लाया गया, क्या CRR से अलग है या फिर सेम ही है, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ये काफ़ी इनके बारे प्रश्न बन सकता है कि इंक्रीमेंटल जो CRR हैं उसके बारे में बताइए, क्या ये हैं, ये इसमें कितना परसेंटेज दिया गया है, क्या ये CRR के समान ही है, क्या CRR के परसेंटेज के समान है, इस प्रकार की आपको जानकारी इसमें होनी चाहिए। क्या ये महंगाई को कम करने के लिए जिम्मेदार है, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद में WTO के बारे में आपको पढ़ना है। WTO की जो 13वीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में IT हार्डवेयर में की जो इम्पोर्ट ड्यूटी केस जो काफ़ी हाईलाइट रहा है एग्जाम के लिए, ऊपर आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी केस हो जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो PACS, ठीक है, सोसाइटी हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज क्रेडिट सोसाइटी हैं, उसके बारे में पढ़ना है। काफ़ी अब की बार रिपीटली कई बार एग्जाम में जो करंट में है, न्यूज़ में रही है, ठीक है। उसके बारे में आपको जानकारी पढ़ना है कि इनको कौन रेगुलेट करता है, कौन उसके बाद जो राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी है, क्या कुछ है, उसके बारे में पूरी जानकारी आराम से डिटेल्स आपको पढ़ना है, ताकि एग्जाम में आपको प्रश्न छूट न जाए। तो जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन जो इकोनॉमिक्स के, ये कई से आपको एक बार इनको पढ़ लोगे आराम से डिटेल से, तो मैं कहता हूँ कि आपके यहाँ से 4 से 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही है जो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट टॉपिक रह जाएगा आपका डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग में क्या हो जाएगा, टाइम एंड अगेन इन न्यूज एंड डिफॉल्ट लॉस फर्स्ट गारंटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर IMF के बारे में, आपको IMF का कोटा कितना है, कोटा को रिव्यू करना है, उसके बारे में पढ़ना, IMF में अपना कोटा कितना है, ठीक है। उसके बाद में UPI का CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में काफ़ी हाईलाइट है, अब की बार प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। CBDC के बारे में कि UPI CBDC क्या है, विलफुल डिफॉल्टर क्या है, RBI की गाइडलाइन जारी की है विलफुल डिफॉल्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद विलफुल डिफॉल्टर के RBI की गाइडलाइन के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा यहाँ पर, या तो हो गया कम से कम आपके 20 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है, 20-21 हो गए। 22 टॉपिक हो जाएगा IPR क्या हो जाएगा, IPR आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, वो आपको आ जाएगा। कॉपीराइट आपका एक्ट क्या है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, FTP ये क्या है। उसके बाद एक्सपोर्ट स्कीम क्या है आपके साथ, आपकी जो इंडिया की एक्सपोर्ट स्कीम क्या क्या है, ठीक है, जिससे कि एक्सपोर्टों को यहाँ पर फायदा हो जाए, ठीक है। मार्केट कपलिंग एंड द न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या है, नई जो बिजली के रूल लागू किए हैं, ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कई बार यहाँ पर जो बिल लागू करते हैं नए नए, उसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है, यानी कि जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपको देखना है, ठीक है, कौन कौन सी जारी करता है, IMF कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे UNEP, ये हालांकि इन्वायरमेंट का है, लेकिन UNEP कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये इसके द्वारा थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड वाइड, ठीक है, WWF कौन सी ये रिपोर्ट जारी करता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब कुल मिला के जो आपको जो मोटा मैंने बताया 25 टॉपिक, कितने 25 टॉपिक आपको बताए हैं जो कि करंट में रहे हैं, उस करंट को टॉपिक को आप आराम से कर लेते हैं, ठीक है, उस 25 टॉपिक को आराम से कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से मैं कहता हूँ कि कम से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, तो 12 नंबर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ ही अगर आप 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा कम से कम 12 और 4 8, यानी कि कम से कम 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पर 20 नंबर कहीं से जाने वाले नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन होता है, एक नंबर होता है आपकी PT के लिए, एग्जाम के लिए रिलेटेड, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन टॉपिक को आराम से करिए, इसके साथ अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसको, जो स्टडी चल रही है उसको कंटिन्यू कीजिए। और इन टॉपिक को ज़्यादातर जो मैंने बताया उनको ज़्यादा हाईलाइट है, उनको ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो करंट में थे इसलिए इनको ज़्यादा जोर देना है, डिटेल से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, और आपको PYQ लगाना है, जिससे आपको देखने मिल जाएगा। देख सकते हैं इन टॉपिक्स आपको अगर आजमाना है तो आप टेस्ट सीरीज में भी कई बार यहाँ से प्रश्न देखो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस एंड टेक हो गया अपना, उसके बाद में आपकी बार यहाँ पर कितना हो गया, हम इकोनॉमिक्स हो गया। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में, नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।